हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका हीरो अपनी बंदी को लेकर पागलों की तरह इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि जब तक वो उसे अपना नहीं बना लेता, वो हार नहीं मानता। तो चलिए, ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम शैंग और जिया को देखते हैं, जो साथ में बहुत ही रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये तो जिया बस सपना देख रही थी, जब प्लेन में उसकी आँख लग जाती है। एयर होस्टेस उसे कहती है, "मैडम, हम लैंड करने वाले हैं।" और जिया का ये सोचकर दिल जोर से धड़कने लगा है कि 10 साल बाद वो शेंग से मिलने वाली है। पता नहीं वो अब कैसा दिखा होगा। और जैसे ही एयरपोर्ट में शेंग उसे पिक करने आता है, जिया की तो दुनिया ही थम जाती है, क्योंकि आज भी वो उतना ही हॉट और हैंडसम लग रहा था जैसा तब लगा करता था जब वो दोनों स्कूल में थे। शेंग तो स्कूल में उसका सीनियर हुआ करता था, लेकिन उन दोनों में नजदीकियां तब होने लगी जब शेंग उसकी मॉम की पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करता है। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। शायद आज वो साथ होते अगर शेंग की सिस्टर आज उसकी स्टेप मॉम ना होती। फ्लैशबैक में हम देखते हैं शेंग की सिस्टर और जिया के डैड जब उन्हें पेंटिंग क्लासेस ड्रॉप करने आते थे, तब उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। और जब जिया इस बारे में शेंग को बताने आती है, तब वो शेंग को भी किसी और लड़की के साथ देख लेती है और ये सोचकर उसका दिल टूट जाता है कि शायद उसका प्यार एक तरफा था। और आज जब वो 10 साल बाद मिल रहे हैं, रिश्ते में वो उसका अंकल बन चुका है। कार में शेंग जिया को कहता है, तुम्हारे हॉस्पिटल के पास ही मेरा अपार्टमेंट है, जब तक तुम इस शहर में हो तुम वहाँ रुक सकती हो। जिया कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल के डॉर्म में रह लूंगी। शेंग कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी टेक केयर करने के लिए कहा है, इस अनजान शहर में तुम्हारा डॉर्म में रहना सही नहीं होगा। वैसे भी काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। तो जिया कहती है, ओके थैंक यू अंकल। शेंग पूछता है, तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहना। जिया कहती है, तुम्हारी सिस्टर मेरी स्टेप मॉम है, तो फिर मुझे तुम्हें अंकल ही कहना चाहिए ना। शेंग इरिटेट होकर कहता है, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे को उससे पहले से जानते थे ना, और वैसे भी मैं तुमसे उम्र में उतना भी बड़ा नहीं हूँ, तुम्हें मुझे नाम से ही पुकारो जैसे तुम पहले पुकारा करती थी। वो फिर उसे फाइनली अपने घर ले आता है। कहता है, तो फिर तुम अनपैक करके आराम करो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। जिया फिर बाद में अनपैकिंग कर रही थी, उसे अपने सामान में से शेंग और उसकी तस्वीर मिलती है और उसे वो दिन याद आता है जब नशे की हालत में शेंग ने एक दिन उसे किस कर दिया था। उसके बाद ही उनकी दुनिया पूरी बदल गई थी। शायद शेंग को तो ये याद भी नहीं और उसका भी ये सब अब भूल जाना सही है, इसलिए वो उस फोटो को डस्टबिन में फेंकने जाती है, लेकिन उसका दिल उसे रोक लेता है। लेकिन जिया डिसाइड करती है कि अगर शेंग के साथ एक ही छत के नीचे रहती है तो शायद वो कभी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्पिटल के डॉर्म में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन रात को फिर शेंग उसे फोन करके पूछता है, तुम अभी तक हॉस्पिटल से घर लौटी क्यों नहीं? जिया कहती है, मैंने डॉर्म में ही रहने का फैसला किया है क्योंकि ये हॉस्पिटल से नजदीक पड़ता है। शेंग पूछता है, क्या तुम ये सब मुझे अवॉइड करने के लिए कर रही हो? जिया कहती है, ऐसी बात नहीं है। शेंग कहता है, तो फिर मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ, अगर तुम घर नहीं लौटी तो तुम मुझे जानती हो, मैं वहाँ आकर सबके सामने तुम्हें उठा ले जाऊंगा, आगे तुम्हें जो ठीक लगे। इतना कहकर वो फोन काट देता है। जिया को चाहते हुए भी शेंग के घर वापस लौटना पड़ता है। शेंग तो सोफे पर ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो उसके सामने आती है, शेंग उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। जिया घबराहट में उतना ही उससे दूर जाने लगती है। शेंग पूछता है, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? 10 साल पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जिया कहती है, नहीं तो भला मैं आपसे क्यों डरने लगी, मैं बस बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे अब रूम में जाना चाहिए। लेकिन शेंग फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जिया क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? जिया कहती है, जी नहीं, और अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जिया कहती है, मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो जाएगा। शेंग कहता है, रुको मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो फिर अचानक उसकी तरफ झुकता है और उसके लिप्स पोंछ देता है। कहता है, अभी भी तुमने ठीक से खाना नहीं सीखा है। जिया ये देखकर शॉक हो जाती है, आखिर वो उसे इस तरह टच कैसे कर सकता है। हॉस्पिटल आवर्स के बाद जब शेंग फिर से जिया को पिक करने आता है, तभी वहाँ जिया से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड साओ पहुंच जाता है, जो सारे आम लोगों के सामने चिल्ला रहा था, जिया तुम इस तरह शहर छोड़कर दूसरे शहर बिना मुझे गुड बाय या इन्फॉर्म किए कैसे आ सकती हो? जिया कहती है, जब मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो भला मैं तुम्हें इन्फॉर्म क्यों करूँ? जाओ कहता है, तुम अब भी बच्चों की तरह उस बात को लेकर बैठ गई हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं दोस्तों के साथ बस मजाक कर रहा था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिया जब साओ के बर्थडे पर उसे केक देकर सरप्राइज करने वाली थी, वो खुद ही सरप्राइज हो जाती है जब वो जाओ को अपने दोस्तों को ये कहते हुए सुन लेती है कि वो जिया से शादी वाड़ी नहीं करने वाला, ये तो उसके मजे करने का टाइम है, वो तो बस टाइम पास कर रहा है। प्रेजेंट में जिया उसके मुंह लगना नहीं चाहती, इसलिए वहाँ से जाने लगती है जब जाओ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है, पूछता है, तुम होते कौन हो हमारे मैटर में बोलने वाले, तुम क्या लगते हो जिया के? शेंग कह रहा है, वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेंग फिर जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और कार में पूछता है, तुम्हारी चॉइस इतनी खराब कब से हो गई, आखिर तुम ऐसे लड़के को डेट कैसे कर सकती हो? लेकिन भला जिया भी उसे कैसे बताती कि उसने साओ को डेट करने के लिए हाँ कहा था।
ताकि वो शेंग को भूल सके। तभी शेंग कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे कह सकती हो। जिया उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि उल्टा उससे पूछती है, आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जो सुन शेंग शॉक्ड हो जाता है, लेकिन कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम क्यों जानना चाहती हो? मेरी लाइफ में किसी के होने से क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? जिया कहती है, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, मैं आपके घर रह रही हूँ, मैं बस ये नहीं चाहती कि वो हमारे बारे में कुछ गलत समझे। शेंग पूछता है, और हम दोनों जो कर रहे हैं उसमें गलत क्या है? जिया के कोई जवाब न देने पर शेंग जैसे ही उसके क्लोज आता है, जिया उसे पास आने से मना करती है। शेंग कहता है, रिलैक्स, मैं बस सीट बेल्ट लगा रहा था, इसमें इतनी नर्वस होने की क्या बात है? वैसे अगर मुझे कुछ करना ही होता, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? अगले दिन फिर से जाओ जिया के हॉस्पिटल टपक जाता है। जिया कहती है, मैंने तुमसे कहा है कि हमारे बीच अब खत्म हो गया है, आखिर तुम क्यों इस तरह मुझे परेशान कर रहे हो? लेकिन जाओ ने भी जिद पकड़ ली थी। जब तक वो शाम को रेस्टोरेंट में उससे मिलने के लिए मान नहीं जाती, वो वहाँ से जाने वाला नहीं था, ताकि वो उसके पेशेंट को और परेशान न करे। जिया ड्यूटी आवर्स के बाद जाओ से मिलने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी शेंग उसे मैसेज करता है, तुम घर कब तक आ रही हो और डिनर पे क्या खाना चाहोगी? तो जिया उसे झूठ बोलती है कि वो अपने कलीग्स के साथ डिनर बाहर करने वाली है, वो उसका इंतजार न करे। लेकिन शेंग को उस पर शक हो जाता है, इसलिए अपने आदमी को पता लगाने के लिए कहता है कि जिया कहाँ पर है। और इधर जाओ अब भी जिया को रिलेशन में वापस आने के लिए फोर्स कर रहा था, और जिया के फिर भी इनकार करने पर जाओ का दिमाग सरक जाता है। आखिर मैंने सालों तुम पर इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कभी क्लोज आने नहीं दिया, मैं इस तरह तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन अहम मौके पर हमारा हीरो आकर उसे पंच करता है, फिर जिया को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। शेंग फिर घर आकर जिया की चोट पर दवा लगाता है, फिर पूछता है, मेरे आने से पहले वो साओ तुम्हें किस कर रहा था? जब तुम दोनों डेट कर रहे थे, क्या तुम अक्सर एक दूसरे को किस करते थे? जिया कहती है, अगर आप ये सब सवाल नहीं पूछें तो अच्छा होगा। लेकिन शेंग फिर भी पूछता है, तुम दोनों का रिश्ता कितना आगे बढ़ा था? क्या तुम किसके अलावा भी कुछ कर चुके हो? लेकिन शेंग का तो अब जिया को जाओ के साथ सोचकर खून खौल रहा था। वो कहता है, आखिर तुम मेरे केस करने के बाद किसी और को किस कैसे कर सकती हो? जिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। शेंग कहता है, हाँ, मैं उस रात हमारे बीच हुए किस को भूला नहीं हूँ, हम इतने सालों बाद मिल रहे थे, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहता था, लेकिन अब लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो फिर जिया को पैशनेटली किस करने लगता है। तभी जिया को अपने फ्रेंड का फोन आता है, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसे फोन भी पकड़ने नहीं देता। अब क्योंकि जिया ने रेस्टोरेंट में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, वो भी फिर हार मानकर उनके प्रेजेंट रिश्ते को भूलकर उसे किस करती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। शेंग भी भागते हुए उसके पीछे आता है और उसकी टेक केयर करता है। अगले दिन जब जिया रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, शेंग कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारा लीव अप्लाई कर दिया है, तुम आज कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें बस रेस्ट करना है। तो जिया पहले तो इस बात पर उससे झगड़ने लगती है, लेकिन फिर मुंह फुलाकर वहाँ से जा रही थी। जब शेंग उसे अपने पास बुलाता है, जिया उसके पास नहीं जाती तो शेंग कहता है, तुम खुद मेरे पास आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊँ? सोच लो, अगर मुझे जाना पड़े तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिया ये सुनकर उसके पास आती है तो शेंग कल रात के किस की बात छेड़ता है। जिया उसे बीच में ही टोक देती है, कल रात मैं नशे में थी, इसलिए कल रात की बात को आप सीरियसली ना लें, वैसे भी मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। शेंग पूछता है, हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया? ये बात तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है? और अगर तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है तो लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। वो फिर उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर ले आता है। जिया उसे कुछ भी करने से मना करती है तो शेंग पूछता है, ओह, तो फिर वो साओ तुम्हें किस कर सकता है? वैसे तुमने इन 10 सालों में कभी मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और ये भी क्यों नहीं बताया कि तुम डेट कर रही हो? अगर तुम्हें उसकी असलियत का पता नहीं चलता तो फिर क्या तुम मुझसे शादी भी कर लेती? तुम्हारे मन में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी उसका क्या? जिया कहती है, भूलो मत, हमारा रिश्ता बदल चुका है, हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है और अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। शेंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? वो फिर उसे किस करने ही जा रहा था जब शेंग को अपने कैप्टन का फोन आता है। जिया उसकी गोद से उठ जाती है। शेंग फिर जिया से कहता है, मुझे एक सीक्रेट मिशन पर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन हाँ, हमारी बात पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जिया काम से घर लौटकर सोफे पर आराम कर रही थी, तभी वहाँ पर लिली आती है। जिया तो सोच रही थी कि शेंग की मेड आई है, जब लिली उस पर चिल्लाने लगती है, आखिर तुम हो कौन और मेरे बॉयफ्रेंड के घर क्या कर रही हो? जिया बताती है कि वो शेंग की रिश्तेदार है, लेकिन लिली कहती है, शेंग ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी इतनी बड़ी एक नीज भी है। जिया कहती है, तो फिर आपको खुद ही शेंग को फोन करके पूछना चाहिए। वो फिर अपने कमरे में सोने जा रही थी, लेकिन लिली उसे अंदर भी जाने नहीं देती। अब क्योंकि शेंग सीक्रेट मिशन पर था और उसका फोन उठा नहीं रहा था, जिया उसके दोस्त को ही फोन करती है और सोफे पर ही सो जाती है। शेंग का दोस्त आकर लिली को बताता है कि जिया सच में शेंग की बहन की स्टेप डॉटर है। इनफैक्ट शेंग उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए अच्छा ही होगा कि वो जिया को डिस्टर्ब न करे। लिली फिलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। जिया की नींद टूटने पर वो शेंग के दोस्त से पूछती है, तो फिर क्या लिली सच में शेंग की गर्लफ्रेंड है? उसका दोस्त बताता है, स्कूल टाइम से ही कई लड़कियां उसको चेज करती थी, उसे
डेट करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं शैंग किस मिट्टी का बना है, वो हर लड़की को रिजेक्ट कर देता था और लिली भी उनमें से ही एक है। अगले ही दिन लिली जिया के हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो कि डॉक्टर से कुछ मेडिसिन रिन्यू कराने आई थी, क्योंकि हाल ही में उसका मिसकैरेज हुआ था। जिया तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कहीं ये बच्चा शैंग का तो नहीं था। शैंग फाइनली अपने मिशन से वापस आते ही जिया को हॉस्पिटल पिक करने आता है और उससे पूछता है, मैं जो इतने दिन नहीं था, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिया कोई जवाब नहीं देती। शैंग कहता है, वैसे तुम मुझे डायरेक्टली ही पूछ सकती थी कि मैंने कितनी लड़कियों को डेट किया है, मेरे दोस्त से पूछने की क्या जरूरत है? जिया कहती है, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे बारे में बता देना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। शैंग पूछता है, सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जिया कहती है, नहीं पड़ता। जो सुन शैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ कहता नहीं। घर लौटकर वो जिया को डिनर के लिए नीचे आने के लिए मैसेज करता है, तो जिया नीचे आकर चुपचाप किचन की तरफ जा रही थी जब शैंग उससे कहता है, तुम फिर मुझे इग्नोर कर रही हो, क्या ये उस रात के किस की वजह से तुम ऐसा कर रही हो? जिया कहती है, मैंने कहा था ना हम उस रात की बात नहीं करेंगे, वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। शैंग कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम कब तक क्यों सच्चाई से भागती रहोगी? जिया कहती है, सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। शैंग कहता है, लेकिन मैं तो करता हूँ, और भले ही तुम कितना ही झूठ क्यों ना बोलो, मेरा दिल जानता है कि तुम भी मुझे चाहती हो, और अब जब तुम मेरी लाइफ में वापस आ ही गई हो तो इस बार इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे नहीं भाग पाओगी। वो फिर उसे पैशनेटली किस करने लगता है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिया उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहकर कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, इसे थप्पड़ मार देती है। शेंग पूछता है, तुम अब भी यही सोच रही हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या इसलिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? जिया कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, तुम जानते हो हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सका, ये दुनिया और हमारी फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। शेंग कहता है, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे को तब से लाइक करते थे ना, जब हम दोनों के बीच ये नाम का रिश्ता भी नहीं था। जिया कोई जवाब नहीं देती तो शेंग कहता है, जिया मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे पीछे हटने के लिए मत कहना, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। इतना कहकर शेंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लिली फिर से जिया के हॉस्पिटल आती है और कहती है, मैं जानती हूँ उस दिन डॉक्टर के साथ मास्क में तुम ही थी, अब तुम भी जान चुकी हो कि मेरा मिसकैरेज हुआ था और शेंग मुझे अवॉइड कर रहा है, तो फिर तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? जिया कहती है, ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, इसमें मैं बोलने वाली कौन होती हूँ? लेकिन लिली फिर जिया को अपने फोन से शेंग को कॉल करने के लिए कहती है, नहीं तो वो वहाँ से हटने वाली नहीं। तो जिया शेंग को फोन करती है और शेंग एक बार में लिली से मिलने के लिए मान जाता है। लिली फिर कहती है, वैसे मानना पड़ेगा, तुम उसकी सगी भतीजी नहीं हो, लेकिन वो वाकई में तुम्हारी बहुत केयर करता है। सच में तुम दोनों का रिश्ता अनवीस और नीस का है या उससे बढ़कर है? अपना ख्याल रखना, तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। लिली जैसे ही कैफे में शेंग से मिलती है, शेंग उससे पूछता है, तुम जिया के हॉस्पिटल क्यों गई थी? लेकिन लिली तो अपनी ही बात रखने लग जाती है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो बच्चा तुम्हारा था। शेंग कहता है, मैं तुम्हारा था ही कब? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आज भी मैं तुमसे मिलने सिर्फ जिया के कहने पर आया हूँ, इसलिए आइंदा से खबरदार, अगर तुम जिया के हॉस्पिटल उससे परेशान करने गई तो। बस इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को जिया लिली की कही बातों के बारे में सोच रही थी जब शेंग उसे मैसेज करता है, अगर तुम सोई नहीं हो तो प्लीज नीचे आके मेरी हेल्प करो। नीचे आते ही शेंग को शर्टलेस देकर जिया के कदम थम जाते हैं। जब शेंग उससे कहता है, मेरी पीठ पर दवा लगा दो, चोट लग गई है, लेकिन जिया उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, वैसे भी हॉस्पिटल पास ही है। वो तो इस तरह उसके करीब आना नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ से जाने लगती है। जब शेंग पीछे से उसे हक करता है और कहता है, तुम इतने क्रूएल कैसे हो सकती हो, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है? वो तो फिर उसे किस करने लग जाता है। जब जिया उसे खुद से दूर कर देती है और पूछती है, शेंग आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? क्या तब तुम मुझे जाने दोगे? ये सुन शेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें सच में यही लग रहा है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, मेरे बारे में यही सोचती हो? तो फिर जिया को गुस्से में सोफे पर पुश करता है और उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। तो जिया कहती है, सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शेंग कहता है, अब सॉरी बोल के क्या फायदा, और फिर से उसे किस करने लग जाता है। तभी शेंग को उसकी मॉम का फोन आता है। जिया उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बैठाए रखता है और अपनी मॉम का फोन रिसीव करता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूँ, मुझे तुम्हारे घर चाबी नहीं मिल रही है और कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? तो शेंग कहता है, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। लेकिन वो तो फोन कट करके फिर से जिया को किस करने लगा था। जब जिया को उसकी मॉम के आने की आहट होती है और वो झट से शेंग से दूर हो जाती है, तो शेंग कहता है, आज तो डोरबेल ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं भी यही हूँ और तुम भी। इतने में उसकी मॉम
वहाँ आ जाती है, जो शेंग और जिया के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। लेकिन उन्हें तो शेंग को ऐसे शर्टलेस और जिया को इस तरह घबराते हुए देखकर शक होने लग जाता है। तभी शेंग कहता है, मेरी बैक पर चोट लगी है, जिया बस मेरी हेल्प कर रही थी। शेंग की मॉम फिर चोट के निशान देखकर इन सब के बारे में भूल जाती हैं और जल्दी से जिया को उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए कहती हैं। आखिर वो एक डॉक्टर जो है। शेंग भी मन ही मन बहुत खुश होता है जब जिया उसे मेडिसिन लगाती है। शेंग की मॉम जब जिया का रूम देखने आती है तो वो उससे कहती है, बेटा मुझे गलत मत समझना, अब क्योंकि तुम और शेंग सगे अंकल नीस नहीं हो, तुम्हारा इस तरह उसके घर में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हॉस्पिटल के पास ही मैंने तुम्हारे लिए रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। क्या तुम वहाँ शिफ्ट हो सकती हो? तो जिया बिना कोई शिकायत किए उनकी बात मान जाती है और अगले ही दिन जब शेंग काम से बाहर होता है, अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शेंग जब घर लौटकर अपने मेड से पूछता है, क्या जिया घर आ गई है? मेड बताती है, जिया मैडम तो अपना सामान पैक करके शिफ्ट हो गई हैं, मुझे लगा वो आपको बता कर गई हैं। यह सुनकर शेंग शॉक्ड हो जाता है और उससे मिलने उसके हॉस्पिटल आ जाता है। जिया तो उसे देखकर भी न देखने का नाटक कर रही थी और वहां से जाने लगी तो शेंग आकर उसका फोन छीन लेता है और पूछता है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? जिया कहती है, नहीं तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। वो अपना फोन लेने जाती है लेकिन शेंग उसे देता नहीं बल्कि उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। वो दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में आते हैं। शेंग का ध्यान अपने खाने से ज्यादा जिया पर ही टिका था। तभी जिया कहती है, तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए बहुत अच्छा अपार्टमेंट अरेंज किया है। शेंग पूछता है, तो फिर मॉम ने तुम्हें जाने के लिए फोर्स किया है? जिया कहती है, नहीं, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। वैसे भी मैंने कहा था, हमारा इस तरह एक ही छत के नीचे रहना ठीक नहीं है। शेंग कहता है, क्या तुम भूल गई हो मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं इस बार तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। फिर वो सबके सामने उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जिया कहती है, हेंग ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन शेंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे लेकर सीधे अपने घर आ जाता है। फिर वो उसके पास आकर उसे किस करने जाता है लेकिन जिया मुंह फेर लेती है। शेंग पूछता है, आखिर क्यों तुम इस तरह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? मेरी आंखों में देखकर कहो, क्या तुम भी मुझे प्यार नहीं करती? जिया कोई जवाब नहीं दे पाती और उसकी चुप्पी में ही शेंग को अपना जवाब मिल जाता है। वो फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम ले जाता है। अगली सुबह जब जिया की नींद खुलती है तो वो कल की बात याद करके बहुत एम्बैरस फील करने लगती है। वो तो शेंग का सामना भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से तैयार होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही शेंग सामने खड़ा होता है। वो कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जिया कहती है, मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो जाएगा। वो तो शेंग की तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन शेंग समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है। शेंग कहता है, क्या तुम प्लीज हमारे बारे में सोच सकती हो? मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ। जिया उसके साथ ब्रेकफास्ट के लिए मान तो जाती है, लेकिन शेंग से पूछती है, तो फिर लिली का क्या? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तुम उसे इस हालत में कैसे छोड़ सकते हो? शेंग उसे सारी सच्चाई बताता है कि एक दिन बार में उसने बहुत ज्यादा पी ली थी और लिली बस उसी का फायदा उठाकर झूठ बोल रही थी, जबकि उसने कभी लिली को टच तक नहीं किया था और ना ही उनके बीच कभी कोई रिश्ता था। फिर शेंग ड्यूटी आवर्स के बाद जिया को वापस उसके घर मूव इन करने के लिए कहता है, लेकिन जिया को इतनी सारी बातें डाइजेस्ट करने के लिए वक्त चाहिए था, इसलिए बिना कुछ कहे वो काम पर चली जाती है। ड्यूटी आवर्स के बाद जब वो अपने घर वापस आती है तो आधी रात को शेंग उसे फोन करता है, तुम दरवाजा खुद से खोलोगी या चाहती हो कि मैं ये दरवाजा तोड़ दूं? जिया जल्दी से आकर दरवाजा खोलती है तो शेंग पूछता है, तुम घर वापस क्यों नहीं आई? जिया कोई जवाब नहीं दे पाती तो शेंग उसे गोद में उठाकर सोफे पर ले आता है और पूछता है, क्या तुम अब भी लिली को लेकर परेशान हो? क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? जिया कहती है, ऐसी बात नहीं है। शेंग कहता है, तो फिर अभी मेरे साथ घर चलो। जिया कहती है, लेकिन हमारी फैमिली। शेंग उसे बीच में ही रोक देता है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। जिया कहती है, तुम उनसे कुछ भी नहीं कहोगे क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। शेंग उसे टीच करता है, अच्छा, लेकिन कल रात को मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। इनफैक्ट सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत बहुत पसंद करती हो। क्या मुझे तुम्हारी याददाश्त ताज़ा करनी चाहिए? जिया ये सुनकर बहुत शर्मा जाती है। शेंग उसे अपना सामान पैक करके उसके साथ चलने के लिए कहता है, अगर वो कल रात का रिप्ले नहीं चाहती। घर लौटकर जब शेंग और जिया सामान अनपैक कर रहे होते हैं, शेंग को जिया के बैग से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। जिया उसे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग देख लेता है कि ये दवाइयाँ उसे शेंग की वजह से लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि उनकी रात कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गई थी। शेंग कहता है, जिया तुमने मुझे पहले कुछ बताया क्यों नहीं? जिया एम्बेरस होकर कहती है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। लेकिन शेंग उसे रोकर कहता है, नहीं, हम एक ही कमरे में सोएंगे, प्रॉमिस, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। बाद में शेंग अपनी माँ को बताता है कि वो जिया को वापस अपने घर ले आया है क्योंकि अनजान शहर में उसका अकेले रहना सेफ नहीं है। तो उसकी माँ कहती है, लेकिन तुम दोनों का इस तरह साथ रहना सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे? आखिर उसका हमारी फैमिली से खून का रिश्ता भी नहीं है। शेंग कहता है, लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप भी मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल न दें।
तभी जिया रूम में आती है तो शेंग फोन काटकर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। जिया कहती है, शेंग तुमने प्रॉमिस किया था कि कुछ नहीं करोगे। शेंग कहता है, तो फिर मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ? तुम्हें मेरी वजह से दिक्कत हो रही है तो मैं बस तुम्हें मेडिसिन लगाना चाहता हूँ। अगले दिन अस्पताल में सीनियर डॉक्टर सबको विंटर ब्रेक की ड्यूटी लिस्ट देते हैं और जिया की दोस्त कहती है, तुम तो न्यू ईयर पर अपने घर जाना चाहती थी ना, अब तुम क्या करोगी? शेंग जब जिया को लेने आता है तो वो जिया को अपना फोन देता है क्योंकि उसकी सिस्टर उससे बात करना चाहती है। वो जिया से कहती है, न्यू ईयर पर घर आ जाओ, पापा तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन जिया बताती है कि वो नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके ड्यूटी आवर्स विंटर ब्रेक में पड़े हैं। बाद में शेंग जिया से पूछता है, क्या तुमने जानबूझकर ड्यूटी आवर्स लिए हैं क्योंकि तुम मेरे साथ घर जाकर सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहती हो? जिया कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में लीव नहीं ले सकी, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं घर में सबको बताने के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि वो हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। शेंग तंग आकर कहता है, और उनके पास न अपनाने की वजह भी क्या है? अगर आज तुम्हारे डैड की शादी मेरी सिस्टर से नहीं हुई होती तो क्या वो हमें रोक पाते? जिया कोई जवाब नहीं देती तो शेंग उसके पास आता है और पूछता है, जिया तुम मुझसे प्यार करती हो ना? जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि हाँ, वो शेंग से प्यार तो करती है। शेंग कहता है, तो बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी जिया को अस्पताल से फोन आता है कि ड्यूटी लिस्ट में कुछ बदलाव हुए हैं, सिर्फ लोकल डॉक्टर्स को ड्यूटी पर रहना होगा, इसलिए तुम अपने शहर जा सकती हो। अगले ही दिन जिया अपने शहर अपने डैड के घर आ जाती है तो उसकी स्टेप मॉम उससे पूछती है, तुम अकेली आई हो? शेंग कहाँ है? जिया कहती है, कुछ काम की वजह से वो देर से आएंगे। तो उसकी स्टेप मॉम उसे रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन जिया बताती है कि उसे अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जाना है। जिया फिर एक रेस्टोरेंट में अपने बचपन के दोस्त हान से मिलती है और उसे अपने और शेंग के बारे में पूरी बात बताती है। हान भी शेंग का साथ देते हुए कहता है, जब शेंग तुम्हें इतना प्यार करता है तो तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए। आखिर कब तक तुम अपनी फैमिली के डर में यूं जीती रहोगी और अपनी खुशियों की बलि चढ़ाती रहोगी? फिर जैसे ही जिया घर लौटती है वो देखती है कि शेंग घर आ चुका है और अपनी सिस्टर से बातें कर रहा है। जिया अपनी स्टेप मॉम के सामने शेंग को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए पीछे के रास्ते से अपने रूम में चली जाती है। शेंग की सिस्टर मेड से पूछती है, जिया अभी तक घर लौटी नहीं है क्या? मेड बताती है, वो तो कब की आ चुकी है। शेंग की सिस्टर उससे पूछती है, तुम जिया का अच्छे से ख्याल रख रहे हो ना? कहीं तुम उसे बुली तो नहीं कर रहे थे? भला वो तुमसे मिलने नीचे क्यों नहीं आई? शेंग का भी यही सोचकर दिमाग खराब हो रहा था कि जिया फिर से उसे अवॉइड कर रही है। वो अपनी सिस्टर से बस इतना कहता है, मुझे अब चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। तो उसकी सिस्टर आज की रात उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है। इधर जिया जैसे ही शावर लेकर बाहर आती है वो शेंग को अपने दरवाजे पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। शेंग उसके रूम में घुस जाता है और पूछता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? लेकिन शेंग तो उसे अपनी ओर खींचकर कहता है, तुम बहुत क्रूर हो, मैं जानता हूँ तुमने मुझे मिस नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। वो फिर उसे किस करने जाता है, लेकिन जिया उसे खुद से दूर करके वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, इससे पहले कि कोई देख ले। लेकिन शेंग जिद करता है, मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोना चाहता हूँ, और वैसे भी अगर अभी मैं बाहर निकला और किसी ने देख लिया तो? जिया फिर भी नर्वस फील कर रही थी तो शेंग कहता है, मैं पूरे रास्ते ड्राइव करके आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, डरो मत, मैं बस तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ। जिया जैसे ही बेड की तरफ जाने लगती है शेंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर किस करने लगता है। जिया उसे रोकर कहती है, तुमने तो कहा था तुम कुछ नहीं करोगे। शेंग हंसते हुए कहता है, हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बस एक गुड नाइट किस थी। तो फिर जिया को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जिया की स्टेप मॉम उसके रूम के बाहर आकर उसे पुकारती है, क्या तुम अभी तक नहीं उठी? जिया उनकी आवाज सुनकर घबरा जाती है क्योंकि शेंग अभी उसके कमरे में ही था। इससे पहले कि उसकी स्टेप मॉम कमरे में आई जिया कहती है, मैं अंदर चेंज कर रही हूँ। तो उसकी स्टेप मॉम पूछती है, अच्छा तुमने शेंग को देखा क्या? पता नहीं वो सुबह सुबह कहाँ चला गया, वो अपने कमरे में नहीं है। जिया कहती है, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर है? तो उसकी स्टेप मॉम शेंग को फोन लगाती है और जैसे ही उन्हें शेंग के फोन की रिंगटोन जिया के रूम से सुनाई देती है वो शॉक्ड हो जाती है। पूछने पर जिया बताती है, वो तो मेरा फोन बज रहा था, शायद हम दोनों की रिंगटोन सेम है। थोड़ी देर बाद शेंग पीछे के रास्ते से आकर सोफे पर बैठ जाता है। जब उसकी सिस्टर वहाँ आती है तो वो कहता है, मैं तो बस मॉर्निंग वॉक करके लौट रहा हूँ। इतने में जिया भी रेडी होकर आती है तो उसकी सिस्टर शेंग को भी जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें कंपनी से जिया के डैड को भी पे करना है, फिर उनकी मॉम से मिलने जाना है। लेकिन शेंग कहता है, आप जीजा जी को पे करके डायरेक्ट मॉम के घर चली जाओ, मैं जिया को लेकर बाद में आता हूँ। तो उसकी सिस्टर को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है लेकिन वो उसकी बात मान जाती है। कार में शेंग जिया से कहता है, आज मैं सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताने वाला हूँ। जिया कहती है, आज नहीं, आज खुशी का दिन है, पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन शेंग अब भड़क जाता है और कहता है,
कहीं तुम अब भी किसी और लड़के को डेट करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? जिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन शेंग उसे वार्न करता है, अब तुम मेरी हो ही चुकी हो, तो तुम्हारी शादी भी अब मुझसे ही होगी, चाहे मुझे सारी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। जैसे ही शेंग और जिया उसकी मॉम के घर पहुंचते हैं, शेंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसकी मॉम ने जिया के लिए एक्सयू फैमिली के छोटे बेटे ली को उनके घर इनवाइट किया है। वो दोनों के साथ में बैठकर बातें करने के लिए कहती हैं और शेंग को उनकी मदद के लिए किचन में बुलाती हैं। तभी जिया के डैड एंड मॉम भी ये बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं कि वो तो वाइन लाना भूल ही गए। तब ली कहता है, यहाँ पास में ही एक कैफे है जो मैंने ट्राई नहीं किया है, क्यों ना हम वहाँ चलकर बात करें। जिया उसकी बात मान जाती है और जैसे ही शेंग उन दोनों के साथ जाता हुआ देखता है और उनके पीछे जा रहा था, उसकी माँ उसे रोक लेती है। भला वो उनके ब्लाइंड डेट में इंटरफेयर क्यों करना चाहता है? शेंग कहता है, मैं उनके पीछे नहीं, अपने पर्सनल काम से जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है, शेंग मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। शेंग पूछता है, तो फिर आपने ये सब जानबूझकर किया है? उसकी माँ कहती है, जिया के लिए यह लड़का बहुत ही अच्छा है, वह उसके साथ बहुत खुश रहेगी और अब तुम्हें भी एक अच्छी लड़की देकर शादी कर लेनी चाहिए। शेंग कुछ कहे बिना ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जिया और ली एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं जब शेंग वहाँ आकर उन दोनों के बीच बैठ जाता है। जिया पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेंग कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे आंखों के सामने किसी अजनबी लड़के के साथ डेट पर आती है, तो क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? वह उन दोनों को अपनी डेट जारी रखने के लिए कहता है। ली ये जानकर हैरान हो जाता है कि जिया अपने अंकल को डेट कर रही है। शेंग कहता है, वैसे टेक्निकली मैं उसका अंकल नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी बहन की स्टेप डॉटर है और हम दोनों एक दूसरे को तब से पसंद करते थे जब उसकी डैड और मेरी सिस्टर की शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ली फिर डेट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिया शेंग पर चिल्लाने लगती है, तुम क्या कर रहे हो? शेंग कहता है, यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम मेरे सामने किसी और लड़के के साथ डेट पर कैसे आ सकती हो? जिया कहती है, अब तुम जलनखोर बच्चे की तरह बिहेव करना बंद भी करो, मैं सबके सामने उसे मना भी कैसे कर सकती थी? शेंग गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें अब भी मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है? तुम मुझे किसी और लड़की के साथ देखो और मैं जलन महसूस न करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तभी वहाँ पर शेना आ जाती है, शेंग की वही पुरानी क्लासमेट जिसे जिया ने 10 साल पहले शेंग के साथ एक कमरे में देखा था। वह उन्हीं की टेबल पर बैठ जाती है और शेंग से पूछती है, तुम वापस कब आए? फिर वह जिया से भी कहती है, अरे तुम भी काफी बड़ी हो गई हो, तुम शेंग की भतीजी हो ना? वैसे क्या तुम सिंगल हो? अगर हो तो मैं तुम्हें अपने भाई का नंबर दूं, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बीच में ही शेंग कहता है, नहीं जिया सिंगल नहीं है। जिया बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन दूर से ही उन्हें देखकर सोचती है, अब जब शेंग का पहला प्यार वापस आ गया है तो क्या वह फिर से बदल जाएगा? शेंग तो उधर शेना से ढंग से बात भी नहीं कर रहा था, जो बार बार उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तंग आकर वह साफ साफ बोल देता है, आज से 10 साल पहले मैंने उस लड़के से तुम्हारा पीछा छुड़ाने के लिए सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया था। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए आगे से अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जिया जब कैफे से बाहर आती है, शेंग बाहर ही उसका इंतजार कर रहा हो। वह पूछता है, कहीं तुम शेना को देखकर जलन तो महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वहाँ से उठकर चली आई? जिया कोई जवाब नहीं देती तो शेंग ऊपर देखते हुए बोलता है, हे भगवान आप ही बताइए, मैं इस लड़की का क्या करूं? इसे जलन भी महसूस करनी है और लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में बताना भी नहीं है। जिया कहती है, मैं जलन नहीं महसूस कर रही, और वैसे भी शेना आज भी तुम्हें पसंद करती है तो तुम्हें उसे ही डेट करना चाहिए, आखिर तुम्हारे और उसके रिश्ते से किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। शेंग कहता है, वो मुझे 10 साल से प्यार करती है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम ये कह सकती हो कि तुम मेरे लिए ऐसा महसूस नहीं करती? तभी अचानक से स्नोफॉल शुरू हो जाती है। जिया कहती है, हमें घर चलना चाहिए। घर आते ही जिया की स्टेप मॉम उससे पूछती है, तो फिर तुम्हारी डेट कैसी रही? शेंग सबको बताता है कि उसने जिया के लिए ली को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उसे वह लड़का खास पसंद नहीं था। यह सुनकर उसकी माँ भड़क जाती है, आखिर यह फैसला लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। शेंग की बहन कहती है, ठीक है हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, आज साल का आखिरी दिन है, हमें इसे यूं खराब नहीं करना चाहिए। बाद में जिया के डैड कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं और उसकी स्टेप मॉम जिया से कहती है कि वह उन्हें घर ले चले, लेकिन शेंग कहता है, मेरे पुराने क्लासमेट्स ने मुझे और जिया को फायरवर्क्स देखने के लिए बुलाया है, क्यों ना आप दोनों चले जाएं, मैं जिया को बाद में घर ड्रॉप कर दूंगा। जिया की स्टेप मॉम मान तो जाती है, लेकिन उनके जाते ही उसकी माँ कहती है, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? इधर जिया शेंग से पूछती है, तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो? तुम्हारे दोस्त तो कहीं दिख नहीं रहे। शेंग कहता है, अगर मैं झूठ न बोलता तो क्या तुम्हें मेरे साथ यहाँ ला सकता था? जिया गुस्से में कहती है, मैं घर जा रही हूँ, और पैदल ही वहाँ से जाने लगती है। शेंग उसे रोकर कहता है, जिया मैं हमारे रिश्ते में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम एक कदम मेरी ओर क्यों नहीं बढ़ा सकती? लेकिन जिया तो एक अजीब असमंजस में थी, एक तरफ वह शेंग को प्यार करती है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली है। शेंग उसे गले से लगा लेता है और कहता है, ठीक है जब तक तुम नहीं चाहती मैं किसी को हमारे बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आज साल का आखिरी दिन है, कम से कम आज तो तुम मेरे साथ रह सकती हो ना? जिया उसकी बात मान जाती है, लेकिन उसी जगह शेना भी थी जिसने सब कुछ देख और सुन लिया था।
यहाँ तक कि उसने उनकी तस्वीरें भी क्लिक कर ली थी। जब जिया और शेंग घर लौटते हैं, शेंग उसे पैशनेटली किस करता है और कहता है, पता है मैं कब से तुम्हें किस करने के लिए तरस रहा था। पूरे दिन तुम मेरे आंखों के सामने थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें टच नहीं कर पा रहा था, और अब मैं रुकना नहीं चाहता। वो फिर उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है। बाद में जिया कहती है, हमें अब चलना चाहिए। शेंग कह रहा है, बस थोड़ी देर और। तभी जिया की नजर बाहर हो रहे आतिशबाजियों पर पड़ती है और शेंग उसे न्यू ईयर विश करते हुए गोल्ड का बार गिफ्ट करता है। जिया इतना महंगा गिफ्ट लेने से साफ इनकार करती है, लेकिन शेंग भी उसकी सुनता नहीं है। तब जिया पूछती है, जब तुम शीना को डेट करते थे, क्या तुम उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करते थे? शेंग हैरान होकर कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तो उसे कभी डेट नहीं किया और नहीं कभी उसे लाइक किया है। जिया गलती से बोल देती है, लेकिन मैंने तो 10 साल पहले तुम्हें उसके साथ कमरे में देखा था। तो शेंग पूछता है, ओह, तो इसी वजह से 10 साल से तुम मुझे अवॉइड कर रही थी? वो फिर उसे सारी सच्चाई बताता है कि एक लड़का शीना को बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड थी। बस उसकी मदद करने के लिए उसने उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग की थी, ताकि वो लड़का उन दोनों को साथ देकर उसे परेशान करना छोड़ दे। जिया ये सब सुनकर बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करती है। शेंग कहता है, जिया, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आज तक तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में न कोई लड़की आई है और न आगे आएगी। जिया फिर शर्माते हुए कहती है, ठीक है, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। लेकिन घर में तो पहले से ही तूफान आ चुका था, क्योंकि शेना ने उनकी तस्वीरें शेंग की माँ को भेज दी थी। शेंग की माँ जिया को ही कोसने लगती है, मुझे लगा था तुम बहुत ही मासूम लड़की हो, तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जिया के पापा भी उसी को दोष देने लगते हैं, ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें शेंग से दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। इसलिए वह बीच में आकर कहता है, मैं जिया को तब से प्यार करता हूँ जब आपकी मेरी बहन से मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर वह अपनी बहन की ओर देखता है और पूछता है, क्या आप ये बात जानती नहीं थी? लेकिन उसकी बहन भी उस पर चिल्लाती है, सबकी बात अलग थी, अब तुम दोनों एक रिश्ते में बंध चुके हो। शेंग गुस्से में कह रहा है, भला आपके लिए हम अपने प्यार की बलि क्यों दें? शेंग की माँ तीखे लहजे में कहती हैं, कभी सोचा है जब दुनिया को ये पता चलेगा तब क्या होगा? मैं तुम्हारी बात तो छोड़ ही देती हूँ, लेकिन जिया वह एक लड़की है, तो उसे कौन अपनाएगा, कौन उससे शादी करेगा? शेंग से जवाब देता है, मैं करूंगा उससे शादी, और लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर शेंग की माँ गुस्से में उसे मारने लगती है, तो जिया बीच में आ जाती है। शेंग की माँ जिया से कहती है, तुम तो समझदार हो, तुम्हें पता है कि एक लड़की होकर इस बदनामी के साथ जीना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। अगर तुम शेंग को छोड़ देती हो तो हम भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। शेंग घबरा जाता है, लेकिन जिया आत्मविश्वास से कहती है, आई एम सॉरी, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शेंग को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ और हमारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है, तो हम दोनों गलत क्या कर रहे हैं? फिर वो आगे कहती है, अगर आज से 10 साल पहले हमारी शादी की उम्र होती और आप दोनों का कोई रिश्ता न होता, तब भी क्या आप हमारे प्यार के इतने ही खिलाफ होते? जिया के पापा गुस्से में कहते हैं, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? जिया मुस्कुराकर जवाब देती है, होश में तो मैं अब आई हूँ। इतने सालों तक मैंने आप सबके लिए शेंग को भूलने की कोशिश की, यहाँ तक कि दूसरे लड़कों को डेट करने की भी कोशिश की, और आज भी आप सबसे सच बताने से डर रही थी, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं, और अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शेंग से, वरना कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर शेंग की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। होश में आने के बाद वह सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह शेंग से अकेले में बात करना थी है। शेंग पहले ही कह देता है, माँ, जिया को लेकर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। उसकी माँ गंभीर होकर पूछती है, तुमने आगे का क्या सोचा है? शेंग जवाब देता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ बच्चे चाहता हूँ, क्या आप भी यही नहीं चाहती थी? शेंग की माँ गुस्से में कहती है, लेकिन मैं जिया के साथ इस शादी के लिए हरगिज राजी नहीं होंगी। पता नहीं उस लड़की ने तुम्हें कैसे सिड्यूस किया है कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। शेंग ठंडे स्वर में जवाब देता है, जिया ने मुझे नहीं, मैंने उसे सिड्यूस किया था। और रही शादी की बात, हम अब बच्चे नहीं हैं, हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप हमारी शादी में शामिल होती हैं तो हमें खुशी होगी। इतना कहकर शेंग वहाँ से चला जाता है। बाहर उसकी बहन खड़ी थी, वह पहले से ही जानती थी कि शेंग जिया को पसंद करता है, लेकिन वह भी जिया के पापा से प्यार कर बैठी थी। वह शेंग से कहती है, मैं जानती हूँ मैंने 10 साल पहले तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, तुम टेंशन मत लो, माँ से मैं बात कर लूंगी। शेंग और जिया फिर घर लौटे हैं। शेंग जिया को अपनी गोद में बैठा लेता है और पूछता है, आज तुम बहुत थक गई होगी और शायद डर भी गई हो? जिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं तो मैं ठीक हूँ, लेकिन शेंग उससे माफी मांगता है, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा, माँ ने भी तुम्हें क्या क्या नहीं कहा? जिया मुस्कुराते हुए पूछती है, तो क्या तुम अब मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? शेंग झट से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? जिया कहती है, तो फिर बस तुम सॉरी बोलना बंद करो। शेंग उसे प्यार से देखता है और कहता है, जिया, बस इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। जिया फिर शेंग को किस करती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। जिया अपने काम पर लौट आती है। एक दिन जब वह घर लौटती है तो देखती है कि शेंग उसके लिए खाना बना रहा था। शेंग उसके पास आकर कहता है, जरा मेरी एप्रन की स्ट्रैप ठीक कर दो, ये ढीली हो गई है और मेरे हाथ गंदे हैं। जब जिया उसकी एप्रन की स्ट्रैप ठीक कर रही होती है तो उसे वहाँ से एक रिंग मिलती है। उसे देखकर वह चौंक जाती है। शेंग मुस्कुराते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, जिया,
मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जिंदगी में तो सिर्फ मुझसे ही शादी करनी होगी, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिया हंसकर कहती है, अगर मैं ना कहूँ तो? शेंग जवाब देता है, तो फिर मैं सोचूंगा कि शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 10 साल बाद भी मैं तुमसे यही सवाल पूछता रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती। जिया आखिरकार मुस्कुराकर हाँ कहती है और शेंग उसे रिंग पहना देता है। अगले ही दिन वे दोनों मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं और इसी के साथ हमारी यह प्यारी लव स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।